गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र है। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्यप्रिय और आत्मारामी होते हैं। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल न भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखनी चाहिए कि वह उसके हित के लिए ही है, लाभदायक ही है। अपने सर्वोच्च दिव्य प्रकृति का भान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि की सेवा की और उनके पास अभ्यास किया, यह तो आप जानते ही हैं। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर संपूर्णतया अपने गुरु के शरण में जाओ। गुरु पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, अतः उनकी पूजा करो। शिष्य को गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। जब उसका आत्मसमर्पण पूर्णतः हो जाएगा तब गुरु उसे सत्य का स्पष्ट दर्शन कराएंगे। सद्गुरु वेदांत का ज्ञान सहजता से अपने शिष्य को देते हैं। संत तुकाराम जी कहते हैं, तुका तरी सहज बोले वाणी, त्यांचे घरी वेदांत वाहे पाणी। अर्थात तुकाराम जी कहते हैं कि तुकाराम वाणी से सहज वचन बोलते हैं, वेदांत उसके घर पानी भरता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवेता महापुरुष द्वारा सहज में निकली हुई वाणी में भी वेदांत के रहस्यों का उद्घाटन होता है। ब्रह्मवेता संत नीलोबा जी कहते हैं, संतों के श्रीमुख से निकलने वाले सहज वचन भी वेद वचन ही होते हैं, क्योंकि वे अखंड रूप से वेदों का ही चिंतन करते हैं, जिससे उनके मुख से वेद ही बहते हैं। अपौरुषेय वेद ज्ञान गूढ़ और समझने में कठिन है। ब्रह्मवेता सद्गुरु के मार्गदर्शन बिना अपने ही मन से कोई वेदों उपनिषदों का अध्ययन करके उनका अर्थ समझने की कोशिश करे तो उसे अपनी कल्पना, अपने मति के अनुसार थोड़ी बहुत समझ मिल सकती है, थोड़ा बहुत सुख शांति का आभास हो सकता है, पर उन सद्ग्रंथों के वचनों का जो लक्ष्यार्थ है, जहाँ वे वचन दिशा निर्देश करके अपने आप को भी हटा लेते हैं, अर्थात उस आत्मा परमात्मा को वाणी या शब्दों से परे वर्णनातीत बना देते हैं, वह जो लक्षित आत्म स्वरूप है उसे तो उस निशब्द स्वरूप के अनुभवी महापुरुषों के बिना जाना ही कैसे जा सकता है। स्वामी शिवानंद जी द्वारा गुरु भक्ति योग सच्छास्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी सद्गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य के सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए वेदों को सागर की तरह बताया गया है और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को
मेघ की तरह। सागर का पानी सीधे न तो पीने के काम आता है और ना ही उससे भोजन बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे सागर के पानी को सूर्य की किरणें उठाती है एवं वही पानी जब मेघ के रूप में बरसता है तो अमृत के समान मधुर हो जाता है। ऐसे ही वेद रूपी सागर से उपनिषदों का मधुर सुपाच्य सारभूत ज्ञान अमृत ब्रह्मवेता संत उठाते हैं और फिर जब सबका मंगल सबका भला हो इस कारुण्य भाव से भरकर बरसाते हैं तो हमारे लिए वह सत्संग अमृत बन जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है कि वेद पढ़ने से किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, किंतु ब्रह्मवेता सद्गुरु के वचनों से आत्म साक्षात्कार कईयों के जीवन में हुआ है। श्रोत्रिय ब्रह्मवेता महापुरुष यह सद्गुरु के आत्म अनुभव संपन्न वचन श्रेष्ठ सुनीति सुशिक्षा है और वे वचन हमें दुख बाधा अशांति कष्ट उद्वेग आदि से परे ले जाकर अपने अखंड स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप अनंत स्वरूप परमात्म देव का प्रसाद हमारे हृदय में प्रकटाने की क्षमता रखते हैं। अतः अपने मित्रों साथियों सहित स्वयं उन्हीं वचनों को सर्व प्रकार से स्वीकार कर आचरण में लाने की शिक्षा वेद भगवान दे रहे हैं। मनुष्यकृत वचन जगत की सत्यता बढ़ाते हैं, जबकि सद्गुरु के मुख से प्रवाहित वैदिक ज्ञान गंगा जगत की सत्यता को मिटा के आत्मा परमात्मा की सत्यता हमारे हृदय में दृढ़ करती है। ईश्वर की सत्यता माने अपने अमीट आनंद स्वरूप की सत्यता, अपने वास्तविक मैं की सत्यता। सद्गुरु वचन के श्रवण मनन और नित्यासन मात्र से अपने आप में ही आनंद और सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह अनेक साधकों और वेदांत के जिज्ञासुओं का अनुभव है। अतः वेद भगवान के ये वचन बड़ा ज्ञान अंजन प्रदान करने वाले हैं। अपौरुषेय वेद ज्ञान को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन गुरु सेवा गुरु शरणागति और गुरु की एकनिष्ठ भक्ति की ऐसी भारी महिमा है कि इनके द्वारा सत्यकाम जाबाल तोटकाचार्य पुरणपोड़ा शबरी वेलनी बहिणाबाई जैसे अशिक्षित शिष्य भक्त भी भगवत तत्व का साक्षात्कार कर पाए। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा है, ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरोः समानतो नान्यत् साधनम गुरु मार्गिणाम। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन ही नहीं है।